दोस्तों, अगर लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस पाना है तो आपको आपके पर्सनल फाइनेंस में मास्टर होना होगा। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे स्कूलों में आज भी हमें पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट के बेसिक्स नहीं पढ़ाए जाते। इसीलिए जब हम स्कूल कॉलेज पास आउट करके बाहर निकलते हैं तब हमारा मनी मैनेजमेंट का नॉलेज एक नवजात बालक की इतना ही कम होता है। जब हम कॉलेज पास आउट करके जॉब पे लगते हैं, कमाने लगते हैं, तब कई लोगों से इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में सुनते हैं। फिर नॉलेज ना होने की वजह से किसी गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट करके पैसों को डुबा देते हैं। दोस्तों, मेरे एक दोस्त की कहानी सुनाता हूँ। उसने भी नया नया स्टॉक मार्केट के बारे में किसी से सुना था कि यहाँ पैसे जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, और इसी सुना सुनी में उसने अपनी सारी सेविंग एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दी। शुरू में उसे थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद वो स्टॉक ऐसा गिरा कि कभी उड़ ना पाया और मेरे दोस्त का स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ गया। वो दिन है और आज का दिन है, उसने कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, ये स्टोरी हम में से कई लोगों की है जो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से कभी भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते। अपनी युवा पीढ़ी को फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए ऑथर क्रेग सेगल ने Why didn't they teach me this in school ये किताब लिखी है, जो आपको सिखाएगी कि अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है और कैसे उन्हें ग्रो करना है। इस वीडियो में हम बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। पहला पॉइंट है ऑलवेज लिव बिलो योर मीन्स। इसका मतलब ये है कि जितनी आपकी आमदनी है उससे कम खर्चीली आपकी लाइफ होनी चाहिए। अगर आप आपके पैसे सक्सेसफुली मैनेज करना चाहते हो तो जितनी आपकी आमदनी है उससे कम खर्चा करो। ऑथर के हिसाब से ये मनी मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की दुनिया में जहाँ सारी चीजें आसानी से मिल जाती है वहाँ इसे अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खास करके तब जब हमें सारी चीजें तुरंत खरीदनी होती है। इस तरह हम अपने हिसाब के बाहर स्पेंड कर देते हैं। कुछ लोगों को ये गलतफहमी है पैसे बचा के जिंदगी जीना मतलब गरीबों की तरह जीना, लेकिन ऑथर कहते हैं पैसे बचाना और इन्वेस्ट करना मतलब लाइफ स्मार्टली जीना। पैसे बचाने और अमीर बनने के लिए बहुत पेशेंस लगते हैं। अगर आपको आपके पैसे अच्छे से मैनेज करने हैं तो आपको शॉर्ट टर्म और रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स बनाने होंगे। ऐसे गोल जिसमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हो। मंथली और एनुअली ये दोनों शॉर्ट टर्म गोल है। आपके मंथली फाइनेंशियल गोल्स ये हो सकते हैं जैसे कि आपको कुछ पैसे सेव करना है, कुछ रिटायरमेंट प्लान के लिए रखना है, कुछ अपने बॉन्ड्स और एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना है। आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स साल में एक बार बनाने हैं जब आप पूरे साल का बजट बना रहे हो। एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है, वो ये है कि शॉर्ट टर्म गोल्स के मुकाबले में लॉन्ग टर्म गोल्स काफी चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि आप अपना फोकस इजीली लूज कर सकते हो। इसीलिए आपको उन्हें पूरा करते वक्त हमेशा कंसिस्टेंट रहना होगा और जरूरत पड़ने पर उनमें थोड़े चेंजेस भी करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बजटिंग एंड सेविंग प्रिंसिपल। दोस्तों, फाइनेंशियली सिक्योर बनने के कई सीक्रेट में से एक ये है कि आपके पॉकेट में ज्यादा पैसे आने चाहिए और कम पैसे आपके पॉकेट से बाहर जाने चाहिए। इन शॉर्ट, आपका इनकम ज्यादा और एक्सपेंस कम होने चाहिए, और इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको अगर आपके इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करना है तो आपको मंथली बजट बनाना होगा। इसका मतलब है कि आपके पॉकेट में क्या क्या आ रहा है, जैसे कि सैलरी, बोनस एक्सेट्रा, और खर्चे किन चीजों पे हो रहे हैं, जैसे कि डेली नीड्स, लोन्स, ट्रांसपोर्ट, फूड, एंटरटेनमेंट, सेविंग या फिर इमरजेंसी फंड। जब आपका मंथली बजट बन जाए तो इनकम को ट्रैक करने के लिए इनकम स्टेटमेंट और एक्सपेंस को ट्रैक करने के लिए कार्ड तथा कैश की रिसिप्ट का यूज कीजिए। इसके बाद महीने के पहली तारीख को आपका बजट एनालाइज कीजिए और देखिए कि आपने कितना खर्च किया है, कहाँ पे ज्यादा खर्च किया है, कहाँ पे कम खर्च किया है। आपके पिछले महीने का परफॉर्मेंस समराइज करने के बाद अब आप अगले महीने का बजट बनाओ। ये भी सोचो कि आप ज्यादा पैसा सेव करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, और फिर नेक्स्ट 30 डेज के लिए फाइनेंशियल गोल बनाओ। आपकी सैलरी हमेशा सेम नहीं रहेगी, वो हर साल बढ़ेगी। उस एडिशनल सैलरी को कहाँ खर्च करना है ये सोचने के बजाय अपने ओल्ड लाइफस्टाइल पे टिके रहो। अपनी एडिशनल सैलरी का कम से कम 50% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल करो। अब बताओ ये प्लान कैसे लगा? सोचो, अगर आप हमेशा ऐसे करते हो जब भी आपको सैलरी हाइक मिले तो कुछ सालों में आप बहुत ज्यादा पैसा आपके फ्यूचर के लिए बचा के रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट ट्राई टू कीप योर जोनेसेस। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को किसी दोस्त, रिश्तेदार या फिर पड़ोसी के साथ फाइनेंशियल लेवल पे कंपेयर मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके किसी पड़ोसी ने नई महंगी कार खरीदी तो तुरंत आपको भी नई कार खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको पता नहीं है कि उसे खरीदने के लिए शायद उसने बड़ा लोन लिया हो। पॉइंट ये है कि इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपसे बेहतर जिंदगी जी रहा होगा। आपका गोल उनसे कंपटीशन करना नहीं है, बल्कि फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनना है, ताकि आप आपकी जिंदगी में लगातार ग्रो होते रहो। ऑथर कहते हैं कि और एक इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि अपने खर्चों को प्रायोरिटाइज करो। इससे ऑथर का मतलब ये है कि आपको अपनी इच्छाएं और जरूरतों के बीच का अंतर समझना होगा। सर पे छत, पहनने के लिए कपड़े, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर और एंटरटेनमेंट, ये आपकी जरूरतें हैं। जब बात आपकी इच्छाओं की आती है तो इच्छाएं एक साथ एक दिन में पूरी नहीं कर सकते। आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए जरूरी क्या है। अगर नई गाड़ी खरीदना आपके लिए जरूरी है तो आपको अपनी दूसरी इच्छाओं पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ऑथर कहते हैं इच्छा और जरूरतों में कंफ्यूजन मत रखिए। कोई भी चीज जिसकी कीमत $100 से ज्यादा है उसे खरीदने से पहले 2 बार सोचिए। इनफैक्ट ये बेस्ट होगा कि आप आपकी खरीदारी को नेक्स्ट मंथ के लिए पोस्टपोन करें। लेकिन अगर 1 महीने बाद फिर भी आपको उस चीज को खरीदने की इच्छा हो तो ही उसे खरीदना। अगर नहीं तो जो पैसा आप उस चीज पे खर्च करने वाले थे उसे अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दो। दोस्तों, हमने हमेशा सुना है कि कर्जों में मत डूबो, और ये बात हमेशा याद रखो।
लेकिन फिर भी कुछ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमारे पीछे पड़ जाती है कि लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्योंकि यह उनकी पैसा कमाने का जरिया है। अगर आप कर्जे में डूबे, जल्द उससे बाहर निकलना होगा, लेकिन कैसे? पहले जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। दूसरा, क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद करो और उसके बाद एक अच्छा प्लान बनाओ अपना कर्जा रीपे करने के लिए। अपनी स्पेंडिंग हैबिट को ऑब्जर्व करो और जितना हो सके उतना अननेसेसरी एक्सपेंस अवॉइड करो। हमेशा अपने हाई इंटरेस्ट वाले और छोटे कर्जों को खत्म करो। इससे आपको एक तरह का सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको आपके बड़े कर्जों को पे ऑफ करने का कॉन्फिडेंस आएगा। एक बात दिमाग में हमेशा याद रखना कि यूज करना आपको आसानी से कर्जों में डाल सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप आसानी से इसके जाल में फंसते हो और आपकी पूरी जिंदगी कर्जा चुकाने में बीत जाती है। और एक बात याद रखना, भले क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए कुछ भी सपने दिखाती हो, लेकिन आप अपनी लाइफ उसके बिना भी एंजॉय कर सकते हो। ऑथर कहते हैं अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखना या फिर कैश रखना बहुत अच्छी आदतें हैं जो आपको कर्जे में जाने से बचाती है। और जब हम कैश में पे करते हैं तो उस चीज की कॉस्ट के लिए हम काफी सतर्क रहते हैं। जैसे कि जब आप 2000 की ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको ये कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं लगता, लेकिन यही 2000 रुपए जब आप कैश में देते हो तो काफी ज्यादा लगते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अगर आप फिर भी डिसाइड करते हो कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो उस क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल जैसे कि इंटरेस्ट रेट, एनुअल फीस, टर्म्स एंड कंडीशन देख के फिर ही उसे लेना। ऑथर ये भी बताते हैं कि आप आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स मंथली पे कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो। लास्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, जब भी आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हो तो वो आपको आपका पैसा मैनेज करने में हेल्प तो जरूर करता है, लेकिन फिर आपको उनकी फीस पे करनी पड़ती है। ऑथर कहते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर रखने की बजाय आप खुद अपना पैसा मैनेज करना सीखो, क्योंकि आपके पैसे की जितनी केयर आप करोगे उतना शायद ही कोई करे। जिस तरह आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से दूर रहना है, उसी तरह आपको किसी भी गेट रिच क्विक यानी कि रातों रात अमीर बनने वाले स्कीम से दूर रहना है। ऑथर कहते हैं ऐसी स्कीम्स कम से कम इन्वेस्टमेंट में बहुत कम टाइम में हाई रिटर्न्स देने का दावा करती है और ये स्कीम्स काफी अट्रैक्टिव लगती है। अगर कुछ एग्जांपल्स दूं तो उनमें से एक है एडवांस फी फ्रॉड। इसमें आपसे कुछ फीस अपफ्रंट ली जाती है इस दावे के साथ कि आपका पैसा तुरंत डबल हो जाएगा। दूसरी स्कीम है वर्क एट होम एंड मेक मिलियंस। इसमें आपको कुछ प्रोडक्ट, मार्केटिंग या सेल्स किट खरीदना पड़ता है जो कि टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। तीसरी है पिरामिड स्कीम। यहाँ आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना, लेकिन प्रोडक्ट बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग लाने हैं। इसलिए अगर आपको इसी तरह की कोई भी स्कीम दिखे तो उससे दूर भागो। एक बात याद रखो, ऐसे बहुत ही कम केसेस होते हैं जिनमें आप विदाउट एफर्ट्स रातों रात अमीर बनते हो। ऑथर कहते हैं रिच बनने का स्मार्टर तरीका यह है कि आप अपने बेसिक फाइनेंस को सीखें और उसे इम्प्लीमेंट करें। जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो आपको डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, गोल्ड, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। बहुत बार लोग स्टॉक्स एंड शेयर मार्केट में अट्रैक्ट होते हैं और अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट उसमें डाल देते हैं। ऑथर 2 लोगों का एग्जांपल देते हैं जिन्होंने अपने सारे पैसे सिर्फ 3 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए। उनकी इन्वेस्टमेंट 5 सालों में इतनी ज्यादा हो गई कि वो मिलियनर बन गए, लेकिन 6वें साल में उनमें से एक ने बैंकरप्ट हो गई। कंपनीज की वैल्यू उनकी इन्वेस्टमेंट से काफी कम हो गई और ये दोनों लोग मल्टी मिलियनर से फिर से गरीब हो गए। ऑथर कहते हैं कि अगर उन्होंने अपना पैसा मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट किया होता तो वो आज बेहतर पोजीशन पे होते। दोस्तों, इस बुक में ऑथर ने बेसिक फाइनेंस को लेके और भी अच्छी बातें बताई है। ये बुक उन सभी लोगों के लिए है जो मनी मैनेजमेंट के स्किल को सीखना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप भी इस बुक को खरीदना चाहते हो तो इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मैं चाहता हूँ कि आप ये बुक एक बार जरूर पढ़े। वीडियो में इतना ही। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे और भी बेहतरीन बुक्स की समरी जाननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।